नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा 2025 की उसके सिलेबस के अनुसार जो है आपको जो पहला टॉपिक मिलने वाला यूनिट 9 का चैप्टर वन चैप्टर का नाम है द फंदे हेड। द फंदे हेड जो चैप्टर है एक स्टोरी है। और स्टोरी जो है स्टार्ट होती है एक राइटिंग से। किस चीज़ की राइटिंग? डायरी राइटिंग से होती है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से वर्ग 1 में यदि जो भी चैप्टर रहे हैं पूरा एनालिसिस किया है मैंने उसका, उसी आधार पर वर्ग 1 के लिए परीक्षा हुई है। चयन पहले टेट परीक्षा हुई है, उसके बाद में चयन परीक्षा हुई। उसके बाद वर्ग 2 की जो है अभी जो पहली चयन परीक्षा है, इसके पहले जो है टेट परीक्षा में ही चयन हो जाता था। तो उसी आधार पर वर्ग 1 का जो है पैटर्न उसको जो है फॉलो करके जो है उसी के आधार पर प्रश्न आएंगे और उनका जो है अपन ने एनालिसिस किया है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो सिलेबस के अनुसार पूरा आपको जो है सिलेबस मिलने वाला है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ जाएगा क्या जो है इसमें पूछा गया है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो सब आपको क्लियर कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम है द फन दे हेड। जैसे कि यहाँ वैसे तो समझ में आ रहा है कि द फन दे हेड मतलब फन करेंगे कौन, वो करेंगे हेड, उन्होंने मजा किया होगा। ठीक है, इसकी एक स्टोरी अपन थोड़ी सी जो है एक झलक में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो कैरेक्टर इसमें कुल मिलाकर के जो है 4-5 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले एक मार्गी नाम की लड़की रहती है, दूसरा एक टॉमी नाम का लड़का रहता है और एक मिसेस जॉन्स रहती है जो कि मार्गी की माँ होती है। वो मैकेनिकल टीचर होता है एक। अब ये मैकेनिकल टीचर क्या है ये आपको आगे समझ में आया। एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है, वो भी आपको इसमें जो है आगे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसके ऑथर कौन है, इसको लिखा किसने है। तो इनका बहुत ज़रूरी नाम याद रखना है। द फंदे हेड जो है स्टोरी किसने लिखी है? आइजैक असिमोव करके जो है एक राइटर है, उन्होंने लिखी है। ये क्वेश्चन 100% जो है पूछा जाने की पूरी संभावना है। दूसरी जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी थीम क्या? ट्रांसफॉर्मेशन बाय टेक्नोलॉजी। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बाय टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर मतलब जो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं बुकें, वो पहले अब जो आगे पढ़ेंगे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे, उसके जरिए जो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। और क्या बताया गया इसमें? और बताया गया इसमें कि हु विजुअलाइज his view on the future books and school are digitally conducted through virtual क्लासरूम होगा और वर्चुअल जो है पूरी बुक होंगी, पूरी की पूरी ऑनलाइन बुक होंगी। तो अभी जो बुक चल रही है प्रिंटेड बुक ये सब नहीं होंगी। यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है एक जो है बच्चे जो है मार्गी जो है कितने साल की है, यहाँ पर आप देखेंगे मार्गी जो है 11 साल की है और टॉमी जो है 13 साल का है। इनकी उम्र याद जरूर रखना है कि बड़ा कौन है? टॉमी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखने वाले सबसे पहले डायरी एंट्री बाय मार्गी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो डायरी की जो एंट्री की गई थी वो मार्गी के द्वारा की गई थी। मार्गी कितने साल की है? 11 साल की है। मार्गी के द्वारा जो है बुक लिखी गई थी, जो आपका डायरी लिखी जा रही थी। तो उस डायरी का टाइटल क्या? देखो चैप्टर का जो है टाइटल है वो तो द फंदे हेड है, ठीक है, लेकिन डायरी जो लिखी जा रही थी उसका टाइटल क्या रखा था? तो उसका जो टाइटल था वो आप यहाँ पर देखेंगे, उसका टाइटल था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यानी कि टॉमी ने एक रियल बुक प्राप्त करी है। ये जो है डायरी के उस डेट का टाइटल था जिस डेट को है मार्गी जो है लिख रही थी। अब दूसरा एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस डेट को जो है मार्गी डायरी लिख रही थी, किस डेट को लिख रही थी। तो इसकी जो है डेट जो है आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप इसको देखेंगे ऑन मई 17 2197। यानी कि जे अभी की बात नहीं चली, जे 22वीं सदी की बात चली। 2197 में जो है लिखेगी ऑन 17 मई। ठीक है, मार्गी रोट in her diary about how Tommy came up with real book. It is a old book that consists of स्टोरीज। मतलब एक स्टोरी की बुक है। किस चीज़ की बुक है? स्टोरी की बुक है। कैसी बुक है? रियल बुक है। जैसे कि अपन लोग अभी पढ़ते हैं ऐसी एक रियल बुक है। ठीक है, मार्गी रिमेंबर्स हर ग्रैंडफादर। मार्गी को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने जो है उनको बताया कि हु टोल्ड दैट व्हेन ही वाज यंग, मतलब जब उनके ग्रैंडफादर यंग थे, हिज ग्रैंडफादर यूज टू स्टडी थ्रू प्रिंटेड बुक। जब वो उनके मार्गी के ग्रैंडफादर यंग थे, उसके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर हैं वो जो है प्रिंटेड बुक से जो है पढ़ते थे, उसको यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतने जो है इसमें फर्स्ट जो है मैंने आपको
दिया है, इसमें एक और जिसको देखिए, दीज क्लासेस आर टेकन बाय मैकेनिकल रोबोटिक टीचर इंस्टीड ऑफ ह्यूमन क्लास टीचर। यानी कि पूरी स्टोरी यदि मैं थोड़े से शब्दों में यदि समझाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, टॉमी और मार्गी जो होते हैं 21वीं 22वीं सदी के जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर स्कूल जो है घर में ही लगती है, एक कमरा सेपरेट होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं सब अपने अपने कमरों में बैठ जाते हैं। एक स्कूल है, सबके घर में जो है एक कमरा अलग होता है, स्टडी रूम होता है। वहाँ पर एक रोबोट होता है, यानी कह सकते हैं कि आपको वो आपका जो टीचर मैकेनिकल टीचर होता है। कौन होता है, मैकेनिकल टीचर होता है, यानी कि रोबोट होता है जो कि पढ़ाता है, सबके घर में होता है वो, ठीक है। और जो है किसकी जगह ले लेगा, अभी जो है ह्यूमन टीचर होते हैं उन वो पढ़ा रहे हैं, बाद में कौन पढ़ाएगा, रोबोट टीचर होगा, उस समय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, डेली क्लास लगती है, सैटरडे और संडे जो है उनका ऑफ रहता है। सैटरडे और संडे क्या रहता है, उनका ऑफ रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफ किस दिन रहता है, सैटरडे और संडे। स्टोरी कितने बच्चों के बारे में स्टार्ट हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे द स्टोरी स्टार्ट विथ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के साथ स्टार्ट हुई है। कौन कौन है, मार्गी और टॉमी है। डेट मैंने ऑलरेडी बता रखी है कब स्टार्ट हुई है, और आगे बता दिया कि मार्गी ने क्या रिमेंबर किया कि कौन पढ़ता था जो उनकी जो रियल बुक, तो उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। इसके बाद में बता दिया टॉमी जो है कैसी बुक लेकर के आता है, रियल बुक लेकर के आता है। कहाँ मिलती है उसको जो बुक, जो टॉमी को रियल बुक मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो टॉमी को जो रियल बुक मिलती है वो एंटिक ऑफ हिज हाउस, यानी कि टॉमी के हाउस में जो एंटिक जगह है, एंटिक का मतलब होता है पुराना स्टोरेज, जहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान रखा होता है वहाँ पर मिलती है, स्टोर रूम जिसको अपन कहते हैं, वहाँ पर मिलती है ये जो है रियल बुक, ठीक है। बुक किसको मिलती है, टॉमी को मिलती है। काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स द प्रॉब्लम। और ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, जब ये सब पढ़ाई चल रही होती है इनकी ऑनलाइन, डेली उनकी क्लासेस लगती है, टाइम टू टाइम लगती है, सब अपने लंच के बाद में क्लास चले जाते हैं, फिर जो है दो ब्रेक होता है, फिर क्लास चले जाते हैं, होमवर्क मिलता है। होमवर्क जो है इनको जो है एक पंच कोड के माध्यम से जो एक स्लॉट बना होता है उसमें आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी जो है रोबोट ख़राब भी तो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कभी कभी रोबोट जो है ख़राब भी हो सकते हैं। तो जो मार्गी है, मार्गी का जो है टीचर जो है वो ख़राब हो गया है। क्या खराबी आ गई है, उसकी माँ देखती है कि इसके जो है नंबर जो है बहुत कम आ रहे हैं, तो उन्होंने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। किसको बुलाया है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है, तो उसके लिए जो है इन्होंने बताया है कि इसके नंबर क्यों कम आ रहा है। तो उसने चेक किया कि जो मार्गी है उसकी परफॉर्मेंस तो एकदम सही है, उसके जो सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी, कौन सा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसमें जो है मार्गी के नंबर जो है बहुत कम आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो आपका रोबोटिक टीचर है जो उसमें आपको सुझाव दे रहा है, जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कैसे आते हैं, हाई लेवल के आते हैं, हाई लेवल के आते हैं, यानी कि जो मार्गी की एज है उसके अकॉर्डिंग और अधिक के। तो पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही थी, तो ज्योग्राफी में। कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही थी। किसको दिक्कत आई थी, मार्गी को दिक्कत। होमवर्क एंड टेस्ट पेपर थ्रो पंच कोड। होमवर्क एंड टेस्ट पेपर जो है कैसे दिए जा रहे थे, पंच कोड के माध्यम से दिए जा रहे थे। एक स्लॉट होता था उसमें जो है आपको देना होता है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी उसमें, हाई लेवल क्वेश्चन डिस्प्ले। मतलब में यदि आप 10वीं के बच्चे 12वीं के जो क्वेश्चन आने लगे आपके जो है पेपर में, तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे। कुछ तो कर पाएंगे लेकिन बहुत सारे जो है कम कर पाएंगे, इसलिए जो है आपका जो है स्कोर जो है बहुत डाउन होगा। तो ये जो है प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। तो प्रॉब्लम आ रही थी हाई लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें आ रहे से दिख रहे थे। इसके बाद बुलाया जाता है काउंटी इंस्पेक्टर को। किसको बुलाया जाता है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक मैंने नोट लिखा कि सैटरडे एंड संडे जो है ऑफ रहता है, यानी कि हॉलीडे रहता है उनका, उस दिन क्लास उनकी नहीं रहती है। वैसे तो रोज़ ही हॉलीडे है, लेकिन घर में डेली क्लास होती है, लेकिन सैटरडे संडे को कोई क्लासेस नहीं रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट, आगे अपन देखेंगे इसमें कि यहाँ पर जो है एक और कैरेक्टर मिल जाता है आपको, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स जो है वो कौन है, जे मार्गी की माता है, मार्गी की मम्मी है कौन, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स जो है यहाँ पर चिंतित होती हैं कि मतलब इसके इतने ख़राब नंबर आ रहे हैं, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। अब काउंटी इंस्पेक्टर जो है, काउंटी इंस्पेक्टर कैसा आदमी है, तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है एक प्रकार का जो है रियल आदमी है,
जैसे अपन ह्यूमन हैं, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो क्या करता है, एक छोटा सा नाटा सा आदमी आता है विथ जो रेड फेस, मतलब थोड़ा लाल कलर का जो फेस होता है। अब आपसे पूछा जाएगा किस कलर का जो है फेस होगा, तो रेड कलर का फेस होगा। किसका? काउंटी इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो रेड कलर का जो फेस उसका होता है काउंटी इंस्पेक्टर का। तो उसमें जो है वो और क्या लेकर के आता है, तो अपने साथ में लेकर के आता है जो टूल्स लेकर के आता है। जैसे कोई यदि आप हार्डवेयर के इंजीनियर को बुलाओ या फिर मैकेनिक को बुलाओ, को अपना पूरा टूल किट लेकर के आता है। वो किस चीज़ में डील करता है? वायर में डील करता है। डील्स विथ वायर, मतलब टूल्स विथ डील्स एंड वायर्स, मतलब जो वायर होते हैं उसको ठीक ही करना, जोड़ना, काटना, नट बोल्ट कसना, ये सब का है उसका। किसका काम है? किसका काम है? काउंटी इंस्पेक्टर का या फिर मैकेनिकल टीचर का? काउंटी इंस्पेक्टर का। मैकेनिकल टीचर तो आपका जो है वो रोबोट है। मैकेनिक टीचर तो रोबोट है। मैकेनिक टीचर क्या है आपका? रोबोट है। तो इतना जो है आपको इसमें समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो ठीक हो जाता है उसको रोबोट करता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि लॉफ्टी फाइंड मीन्स लॉफ्टली एक वर्ड मिलेगा। यदि आपसे वर्ड मीनिंग में पूछा जाए लॉफ्टली का मीन क्या है, मतलब क्या है, तो इसका मतलब इन अ सुपीरियर वे। इन अ सुपीरियर वे लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियर वे। कैसा? जैसे इसमें दो कैंडिडेट करेक्टर है, एक मार्गी है, एक टॉमी है। ठीक है, टॉमी जो है बड़ा है, तो वो यदि कोई बात करेगा तो कैसे बात करेगा? चल रहने दे, तुझसे नहीं आता, मैं बड़ा, मैं मेरे से सब आता है, ऐसी बात करेंगे। तो मतलब सुपीरियर मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरे का थोड़ा सा छोटा समझना, वो होता है सुपीरियर वे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ अब मार्गी के बारे में। मार्गी जो है 11 साल की पहले होता है। सी इज ए टाइपिकल यंग गर्ल। कैसी गर्ल है? यंग गर्ल है। हु डिसलाइक स्कूल विच इज़ हाईली पर्सनलाइज एंड इंक्लूड्स टेलीविजन एंड द मैकेनिकल टीचर। जो मार्गी है, ये जो वर्तमान जो 21वीं 22वीं सदी में जो है स्कूल चल रहा है पूरा का पूरा वर्चुअल क्लासेस वाला, उसको वो डिसलाइक करती, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। क्योंकि उसको भी है पूरे क्लासरूम में ही, अपने घर के अंदर ही क्लासरूम है, सब कुछ स्टडी ही क्लासरूम घर के अंदर है, सब घर के अंदर ही घुसा रहना होता है। तो वो जो है अपने आप में कन्फाइंड महसूस करती है। सी इज़ कन्फाइंड टू अ रूम एंड हैज स्टडी डन अलॉन्ग एट द फिक्स्ड टाइम एवरी डे। मतलब वो जो है बोर हो चुकी है, इससे कन्फाइंड रहती है, मतलब में बहुत ज़्यादा अपने आप को सकरा महसूस करती है, कि बहुत कंजस्टेड महसूस करती है, जिससे क्या है डेली उठना, डेली टाइम टू टाइम फिक्स होकर के जो है डेली स्कूल अपने रोबोट के टीचर के सामने बैठ जाना। सी सरप्राइज एंड लाइक ओल्ड टाइम स्कूल। वो जो है सरप्राइज होती है कि ओल्ड टाइम में कितने अच्छे स्कूल होते थे, कि वह सब स्कूल में जो है बच्चे इकट्ठे जाते थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे। और तो और स्पेशल चीज़ क्या, वहाँ रोबोटिक टीचर नहीं होते, ह्यूमन इंसान जो है टीचर होते, तो वो पढ़ाते थे। बच्चे एक दूसरे के साथ मज़े करते थे, सब एक दूसरे को चिढ़ाते थे, चिल्लाते थे, और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यहाँ तो कोई मज़े करने वाला नहीं है, बस आ गया काउंटी इंस्पेक्टर, वो शुरू हो गया, अपन सुन रहे हैं। ठीक है, वो जो है इस प्रकार से भी बताती। फैसिनेटेड टू लर्न that in those time also help each other and too much fun when they studies together and help each other। इसी जो है लाइन के ऊपर जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसका टाइटल रखा गया दे फन दे हैड। मतलब पहले के जो विद्यार्थी थे, पहले के समय में जो शिक्षा होती थी वो स्कूल में होती थी। स्कूल में एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ मज़े करते थे, और जो है एक साथ सब जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, और ह्यूमन इंसान जो है वहाँ पर पढ़ाते थे। और स्कूल की जो है एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, और अभी के समय में जो है एक भी बिल्डिंग नहीं, सब अपने अपने घर में ही एक उनकी जो है रोबोटिक टीचर उपलब्ध होता है, तो वो पढ़ाता है। ठीक है, और आगे इसके देखें तो मार्गी के द्वारा ऑथर ने ओल्ड एंड न्यू स्कूल रिलेशन डिस्क्राइब किया है। यानी कि जो लेखक है उसने मार्गी के द्वारा जो है जो ओल्ड स्कूल है और न्यू स्कूल है, जो 22वीं सदी के स्कूल होने वाले हैं, उसके बारे में जो रिलेशन बताया कि पहले कैसे स्कूल थे, अभी कैसे स्कूल है। इसके साथ ही साथ टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट बुक। यदि आपको एक सेंटेंस लिखा मिल जाए कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ये सेंटेंस किसने कहा है, तो ये कहा है टॉमी ने। किससे कहा है? किससे कहा है? मार्गी से कहा। इसको आप जो है स्पेशल तौर पे याद रख लीजिए। बहुत मैंने देखा है वर्ग एक कॉपी पर, उसमें जो कई लाइन लिखी होती है, पूछा जाता है किसने किससे कहा है। ठीक है, अच्छा, इस स्टोरी का जो प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कौन है? तो वो है आपका मार्गी। वो कौन है? मार्गी है। इसी के द्वारा जो लेखक ने सब कुछ कहलाया गया है, पूरा दिखाया गया। टॉमी 13-year-old स्टोरी बिगिन फ्रॉम टॉमी फाउंड दैट बुक। जी अब पहले ही बता चुका है कि स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि टॉमी ने जो है एक बुक ले ली। द टॉमी इज अ वेरी क्यूरियस बट ही
does not like that idea of printed book which occurred according to him are a waste once they have been read। और टॉमी के हिसाब से जो है वो इस बिल्कुल नहीं पसंद करता इस टाइप की स्कूल को। क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि अभी जो प्रिंटेड बुकें जो हैं अब ऑनलाइन है, थोड़ा ऐसे खिसकाते जाओ, जितनी भी बुक चाहिए आपको, दूसरी बुक की हज़ारों बुक आपको जो है, लाखों बुक आपको कहाँ मिल जाएंगी, आपको काउंट जो आपका मैकेनिकल टीचर है उसके अंदर स्टोरेज में मिल जाएंगी। जो रियल बुक है वो एक बार पढ़ने के बाद जो है उसको फेंक दिया जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं है उनके हिसाब से, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है, हर एक पेज को पलटाना पड़ता है, उसमें अलग अलग बुक ले आनी पड़ती है, अलग अलग बुक रखनी पड़ती है। और जो वर्चुअल क्लासरूम होता है, जो आपका मैकेनिकल टीचर होता है, वो तो आपको, आप नाम बोलोगे किस बुक को पढ़ना है, वो आपको पूरी बुक निकाल के दे देगा, उस पूरी बुक की समरी निकाल के दे देगा, क्वेश्चन पेपर दे देगा, सब कुछ तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसको थोड़ा सा, टॉमी को जो है पुराना स्कूल पसंद नहीं आता, नया स्कूल पसंद आता है, यानी कि वर्चुअल क्लासरूम पसंद आता है। और जो मार्गी है उसको पुराना स्कूल बहुत अच्छा लगता है और नया स्कूल जो है नहीं है उतना अच्छा लगता है। टॉमी का टीचर जो है 6 मंथ के लिए ख़राब हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टॉमी का टीचर भी जो है मैकेनिकल टीचर वो भी ख़राब हुआ था, तो मार्गी भी सोचेगी मेरा टीचर भी ख़राब होगा तो मेरा टीचर भी जो है बहुत समय के लिए चला जाएगा। लेकिन मार्गी का टीचर जो है ख़राब नहीं था, उसमें सिर्फ थोड़ी सी थोड़ा सा जो है उसको अपडेट होना था, उसको अपडेट कर दिया तुरंत ठीक हो गया। तो टॉमी के टीचर को घर ले गया, मतलब मैं कहाँ पर, जहाँ हार्डवेयर ठीक होता है, मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट ठीक होते हैं, वहाँ पर उसको ले जाया गया 6 महीने के लिए। तो टॉमी बहुत खुश था क्योंकि उसको कोई क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ती थी, स्कूल तो है नहीं भैया कि स्कूल जाकर के अटेंड करें। जो मैकेनिकल टीचर, इट इज़ अ रोबोट प्रोग्राम टू इंडिविजुअल सीट, सबके लिए अलग अलग प्रकार के जो है रोबोट उसमें फिक्स कर दिया जाता था। इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे मार्गी हेड इस लार्ज एंड ब्लैक अगली, मार्गी जो है हेड करती है यानी कि नफरत करती है किससे, लार्ज एंड ब्लैक अगली विथ अ स्लॉट वेयर सी हैज़ टू इंसर्ट होमवर्क। मतलब में जो मैकेनिकल टीचर है वो कैसा है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा सा है, ब्लैक कलर का, और अगली सा है मतलब अच्छा नहीं दिखता है, जैसे अपन इंसान देखते हैं ऐसा नहीं दिखता है। और उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, जहाँ वो स्लॉट पेपर होते हैं, होमवर्क सबमिट करना होता है, इन सबसे बहुत क्या होता है, बहुत नफरत करती है, बहुत गुस्सा आता है उसको, जो है वो उतना करना नहीं चाहती हैं, ठीक है। यहाँ जो है इतना सब कुछ दिखाया गया है। और साथ ही साथ में जो क्लासरूम की बताया गया, पहले कैसे क्लासरूम थे अभी कैसे क्लासरूम है, ये सब जो है दोनों बच्चे करते हैं। अब एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो डायरी लिखी है, डेट तो आपको याद हो गई सर जी, आपने बता दी है कि 17 मई जो है 2197 की है। लेकिन यदि आपसे एक क्वेश्चन और आ जाए, किस किस समय लिख रही थी, सुबह लिख रही थी कि शाम को, कि दोपहर में, कि रात को, तो मार्गी जो है वो इस बुक को लिख रही थी कब, आफ्टरनून में। अब आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसमें बताया भी है, कहाँ बताया है, इधर इधर आप देखेंगे कि राइटिंग, यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज में कब लिख रही थी, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में ये डायरी जो है लिख रही थी। तो आई होप आपका जो बहुत लंबा चौड़ा जो चैप्टर है, 1.5 2 घंटे के जो आप कोर्स खरीदते हैं उसमें 1.5 2 घंटे आपको लग जाता है, उसका शॉर्ट नोट जो है आपको इतनी जल्दी जो है आपको बहुत कम से कम समय मिल गया। तो आई होप आपको पसंद आएगा, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी कैंडिडेट हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बेशक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।